आप सभी को आज के हिंदी क्लास में स्वागत है। और आज हम जानेंगे कबीरदास जी के बारे में। आज हम जानेंगे कबीरदास जी के बारे में, वो भी कबीरदास जी के पद के माध्यम से। आज हम चर्चा करेंगे कबीरदास जी के काव्य विशेषताओं के बारे में। तो आइए चलते हैं कबीरदास जी के काव्य विशेषताओं के बारे में जानने के लिए। सबसे पहले जानेंगे कि कबीरदास जी के काव्य की विशेषताएं क्या रही है। तो कबीरदास जी काव्य की विशेषताएं रही हैं गुरु का महत्व, दूसरा नंबर अंधविश्वास के विरोध, तीसरा नंबर समाज सुधार की भावना और चौथा नंबर जीवन मूल्य की स्थापना। तो बहुत ऐसे विषय रहे जो हैं, उनके ऊपर कबीरदास जी ने चर्चा किए हैं। आज के दिन में हम जानते हैं कि हिंदी साहित्य के भक्तिकालीन दौर में अगर कोई संत ने जन्म लिया जिसने अपने प्रतिभा से समाज में फैले अंधविश्वास, पाखंड, अनाचार आदि का न सिर्फ विरोध किया बल्कि इन समस्याओं का समाधान भी प्रस्तुत किया, ऐसे वीर पुरुष अपने ज्ञान के प्रकाश से समाज को अवलोकित किया। ऐसे महापुरुष और कोई नहीं बल्कि संत कबीरदास जी है। उन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से एक तरफ जहां गुरु के महत्व को स्थापित किया, तो वहीं दूसरी तरफ अंधविश्वास और पाखंड का भी घोर विरोध किया। आइए जानते हैं ऐसी क्या क्या विषय रही जिनमें कबीरदास जी ने अपना महत्वपूर्ण चीजों को बताया है। तो सबसे पहले जानेंगे गुरु का महत्व। कबीर साहब ने अपने जीवन में सबसे महत्वपूर्ण, सबसे ज्यादा गुरु को दिया है। तभी तो वे गुरु को सबसे सर्वश्रेष्ठ बताते हुए कहते हैं, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो लखाए। गुरु की महत्व और गुरु की महिमा के बारे में उन्होंने मानव समाज को समझाते हुए बहुत सुंदर और सरल तरीका से इस विषय में बहुत सुंदर से मानव समाज को समझाने का प्रयत्न किया। कबीरदास जी ने अंधविश्वास के विरोध में भी उन्होंने अपना कुछ विचारों को रखे। कबीरदास जी ने अपने संपूर्ण जीवन में अंधविश्वास का भी घोर विरोध किया। वे कहते हैं कि कांकड़ पत्थर जोड़ी के मस्जिद लाई बनाए, ताज चढ़ी मुल्ला बाग दे, क्या बहरा हुआ खुदाए। देखिए, कबीरदास जी धर्म के दिखावटीपन की निंदा करते हुए और धर्म की वास्तविकता को दर्शाते हुए वो कहते हैं कि कांकड़ पत्थर जोड़ के मस्जिद तो बना लिया जाता है। कांकड़ और पत्थर को जोड़कर मस्जिद तो बना लिया जाता है, फिर उसमें मुल्ला चढ़कर जोर जोर से अल्लाह का नाम क्यों पुकारते हैं। ये कबीर साहब का कहना है। कबीर साहब कहते हैं कि वह अल्लाह सर्वशक्तिमान है, सच्चे मन से इबादत करने से उस तक पहुंच जाता है। इस तरह चिल्लाने से ऐसा लगता है कि खुदा बहरा हो गया है।
कबीर साहब कहते हैं कि हमारे कण कण में, कबीर साहब कहते हैं कि हमारे कण कण में, हर जर्रे जर्रे में ईश्वर अल्लाह वास करती है। हमें जोर जोर से चिल्लाने से, हमें जोर जोर से चिल्लाने से हमें जोर जोर से चिल्लाने से क्या अल्लाह ताला तक पहुंचेगी? नहीं। जोर जोर से चिल्लाने की आवश्यक नहीं है। तो कबीर साहब कहते हैं कि अल्लाह को मन से पुकारने की जरूरत है। अल्लाह घटवासी है, ईश्वर घटवासी है, वो घट में बस करते हैं। अब इसी संदर्भ में कबीर साहब कहते हैं कि समाज सुधार की भावना, तो कबीरदास जी एक बहुत बड़े समाज सुधारक भी थे, जिन्होंने निडर होकर समाज में फैले अनाचार, अत्याचार इत्यादि का घोर विरोध किया था। कबीर साहब फिर से कहते हैं कि जीवन मूल्य की स्थापना, जीवन मूल्य की स्थापना किस प्रकार से होनी चाहिए? तो कबीर साहब जी कहते हैं, कबीर साहब कहते हैं, और कबीर साहब ने कहा भी, कबीरदास जी ने यानी कबीर साहब जी ने हमारे दैनिक जीवन से संबंधित माया, प्रेम, स्वभाव आदि को स्पष्ट व्याख्या किए हैं। तभी तो वह प्रेम की व्याख्या करते हुए कहते हैं कि जब मैं था तब हरि नहीं, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं, प्रेम गली अति सांकारी, जाम में दो ना समाये। कबीरदास जी प्रभु और अहंकार के बारे में व्याख्या करते हुए कबीरदास जी कहते हैं कि यदि मनुष्य के मन में अहंकार यानी कि मैं का भाव जब होता है, उनके मन में ईश्वर का निवास नहीं होता, उनके मन में ईश्वर का निवास नहीं हो सकता। और जिनके मन में ईश्वर का निवास होता है, उनके मन में अहंकार का कोई भी स्थान नहीं होता। तो कबीर साहब कहते हैं कि प्रेम की गली यानी कि पथ, रास्ता बहुत छोटी होती है, जिसमें अहंकार और प्रभु यानी कि भक्ति, ये दोनों साथ नहीं समा सकते हैं। अतः स्पष्ट रूप में हम यह कह सकते हैं कि कबीर जी का यानी कि कबीर साहब का काव्य समाज का काव्य है, एक सामाजिक काव्य है, समाज के लिए है और समाज के लिए रहेगा, इनमें कोई दो राय नहीं है। तो कबीर साहब ने अपना जीवन काल को मानव समाज के विकास के लिए, मानव समाज के उत्थान के लिए उन्होंने अपना जीवन को समर्पित किए। तो आइए इसी प्रकार से कबीर साहब के बारे में, कबीर साहब के जो दैनिक जीवन जो रही, कबीर साहब के जो काव्य गत जो कविताएं जो है, दोहा जो है, उनको पढ़े और पढ़ करके सार विषय वस्तु को ग्रहण करें और आसार को ही छोड़ दें। और हम और आप इसी प्रकार से वीडियो के माध्यम से शिक्षा के महत्वपूर्ण विषय वस्तु के ऊपर में इसी प्रकार से चर्चा परिचर्चा करते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही, और आने वाले वीडियो में इसी प्रकार से जुड़े रहिए और अपने शिक्षा की विषय वस्तुओं को इस प्रकार से उजागर कर रखिए। धन्यवाद।